बहनों, 84 में देश भर में हजारों सिख भाई बहनों का कत्लेआम हुआ। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। अकेले दिल्ली में 2800 से ज्यादा सिखों की हत्या कर दी गई। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। सैकड़ों सिखों को पेट्रोल डीजल डालकर जला दिया गया, गले में टायर डालकर आग लगा दी गई। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। हजारों सिखों को घरों से बाहर निकाल कर मारा गया। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। दिल्ली और देश भर में हजारों सिखों के घर जला दिए गए, दुकानें जला दिए गई। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। दिल्ली से हजारों की संख्या में सिख भाई बहनों को अपने परिवार को लेकर भागना पड़ा, अपना घर बार छोड़ना पड़ा। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। यहां हरियाणा में, हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में सैकड़ों सिखों को निशाना बनाया गया और नेतृत्व कांग्रेस के नेताओं ने किया। ये पाप कांग्रेस के छोटे मोटे हर व्यक्ति ने किया। और आज कांग्रेस कह रही है हुआ तो हुआ। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं पर इन दंगों के दौरान साजिश रचने, दंगों में शामिल रहने का आरोप लगा। लेकिन आज कांग्रेस कह रही है कि हुआ तो हुआ। कांग्रेस ने इसी अहंकार से देश को चलाया है। कांग्रेस के नामदारों के ये सिर्फ एक कर्म का लेखा जोखा है। ऐसे ही कर्मों की वजह से आज 21वीं सदी का भारत कांग्रेस को 44 सीटों पर लाकर के खड़ा कर दिया है। और इस बार इतनी सीटें जीतने के लिए भी देश उनको मदद करने के लिए तैयार नहीं है। भाई और बहनों, सिर्फ एक परिवार को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस में समर्थ लोगों का अपमान किया जाता है। उनकी पहचान को ऊपर नहीं उठने दिया जाता है। साथियों, भाखड़ा नंगल डैम की सोच सर छोटूराम जी की थी, लेकिन उनको कभी इसका क्रेडिट ही नहीं दिया गया। अब तो हद ही हो गई है। कुछ लोग राजनीति के लिए, कुछ वोटों के लिए ऐसे महान व्यक्ति का अपमान भी कर रहे हैं। हरियाणा की जनता इसका जवाब जरूर देगी। भाई और बहनों, जब सिर्फ एक ही वंश, एक ही परिवार का मान सम्मान सर्वोपरि बन जाता है, तब दूसरे के मान सम्मान की चिंता नहीं होती है। यही योगदान कांग्रेस का भारतीय राजनीति में रहा है। ऐसे परिवार है जहां भ्रष्टाचार ही संस्कार है, और हरियाणा तो इसका भुक्तभोगी रहा है। रोहतक और गोहाना की वैसे तो रेवड़ियां बड़ी मशहूर है। रोहतक और गोहाना की रेवड़ियां बड़ी मशहूर है। मैं यहां था तब तो खाता था, लेकिन गुजरात गया तब भी यहां के पुराने दोस्त मुझे भेजते थे, और दिल्ली पीएम बन के आया तब भी भेजते हैं।
यहां की रेवड़ियां तो मशहूर है, लेकिन कांग्रेस की सरकार यहां नौकरियां रेवड़ियों की तरफ बांटती थी और रेवड़ियों की तरफ बेचती भी थी। मनोहर लाल जी की सरकार ने पूरी पारदर्शिता से काम करते हुए हरियाणा के नौजवानों को धोखा देने वाले कांग्रेस के इस खेल को बंद कर दिया है। साथियों, दिल्ली में जो कांग्रेस के नामदार हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उन्होंने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ मिलकर क्या क्या गुल खिलाए हैं, ये भी पूरा देश जानता है। किसान की जमीन कौड़ियों के दाम पर हड़प ली और फिर उस पर भ्रष्टाचार की खेती की गई है। आज ये जितने भी नामदार हैं, सबके सब बेल पर हैं, जमानत पर हैं, लेकिन आने वाले 5 वर्ष में आपने मुझे 5 साल का मौका दिया, वो दरवाजे तक पहुंच गए हैं। दूसरे 5 साल का मौका दीजिए, देश को लूटने वाले जेल के अंदर होंगे।